ऐसा क्या हुआ कि पीर हक खतीब फूंके मारने से डंडे मारने पर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अहमद फौजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके इल्म में है कि पीर हक खतीब के खिलाफ आजकल एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के तूल वर्ड्स के अंदर। उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर देखने में आ रहे हैं और इकरार भाई के साथ हम एक वॉलंटियर मूवमेंट के अंदर एक अरसे से काम कर रहे हैं और इस मूवमेंट के अंदर भी उनके शाना बशाना हम लोग चल रहे हैं। और गुज़िश्ता कल यानी कि 20 मई को हम UMT के अंदर गए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम हुआ, स्टूडेंट्स का बहुत मैसिव रिस्पॉन्स था। शाम में हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, पॉडकास्ट के अंदर ही मैंने बहुत से सवाल इससे मुतल्लिक ही हमारे बहुत सी डिस्कशन इसके अराउंड हुई कि ये आपने क्यों किया, बल्कि हमने झुल्ला के उनसे पूछा कि यार बस कर दें, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। आपके चैनल के ऊपर 50 से ज़ायद वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं और इसके अलावा आप कोई और बात कर नहीं रहे हैं। उसको उन्होंने तफसील से जवाब दिया जो कि इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आप देख पाएंगे। लेकिन दीगर बहुत से और भी राज उन्होंने जाते थे हमें बताए कि ये सिर्फ इतना सादा मामला है नहीं जितना नज़र आ रहा है। पॉडकास्ट में बहुत सारी डिस्कशन हमारे सामने हुई और आइंदा हफ्ते आप इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद आज गुजरांवाला के अंदर प्रोग्राम था जहाँ पे उनकी गाड़ी के ऊपर धावा बोला गया, उनके ऊपर डंडों सोटों की बरसात की गई, के ऊपर डंडों घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही और बाकी तमाम तर मनाजिर आपके सामने आ रहे हैं गुजरांवाला के। और कल यानी कि 22 मई को हमारा शेड्यूल के मुताबिक जो प्रोग्राम तय है वो इंशाल्लाह वैसा ही होगा और हम बताकर वहाँ पर आ रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और फैसलाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बताकर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वहाँ पर पहुँचेंगे, अपने एजेंडे के मुताबिक वहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि हमारा ख्याल है कि दलील के ऊपर, लॉजिक के ऊपर गुफ्तगू और मुकालमे की फ़िज़ा होनी चाहिए और जो भी हम एक्यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम चार्जशीट पेश कर रहे हैं, उसका जवाब किसी के पास है जिसके बारे में हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आए, जो उनसे फैज़ लेने वाले लोग हैं वो भी आएँ और जो फैज़ देने वाले लोग हैं वो भी अपना जवाब दें। पूरा प्लेटफॉर्म हाजिर है और इंशाल्लाह कल हम अपने तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक वहाँ पर पहुँचेंगे और प्रोग्राम अपने शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। बहरहाल ये तो बात है कि शेड्यूल की कैंपेन है, इंशाल्लाह कैंपेन्स पहले भी होती रहती हैं। जो इससे बड़ी बात है वो ये, हम और आप में से बहुत से लोग ये समझते होंगे शायद ये माशरे का बहुत ही गए गुजरे लोग हैं, बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं जो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है। माशरे के ताकतवर तरीन इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, माशरे की अशराफिया कहलाने वाले लोग इसके पास हाजिर होते हैं, इससे फैज़ लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर पूरा नाम मेंशन करना चाहूँगा, जनरल फैज़ हमीद से लेकर राजा परवेज़ अशरफ तक उसके आस्थाने के ऊपर जाते हैं और मेरा ख्याल है उसी का फैज़ है जो कि जनरल फैज़ को आजकल मिल रहा है अगर उनकी आपने फूंक ली है। राजा परवेज़ अशरफ जो कि उस इलाके से MNA है, इस वक्त सिटिंग MNA है, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इनके पास हाजिरी देना बहुत ज़रूरी ख्याल करते हैं। जी हाँ, वही राजा परवेज़ अशरफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो कि सो कॉल्ड सबसे बड़ी लिबरल पार्टी है और मज़हब के सियासत में इस्तेमाल के ऊपर बहुत बड़ी नाकद है और लोगों की बड़ी तनकीद करती है। असल मज़हब का सियासत में इस्तेमाल ये है कि आप अपने मज़मूम मकासद में और अपने घटते हुए वोट बैंक में इजाफे के लिए इस तरह के नामरादों के पास जाएँ, इस तरह के फ्रॉडियों के पास जाएँ अपने वोट मांगने के लिए, और उसके ऊपर अवाम को, वोटर्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल क़यादत से सवाल करना चाहिए कि क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है, क्या ये आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ है या आप इसको डिसोन करेंगे इस इक़दाम को। क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ पर जाते हैं, उनकी सपोर्ट उनके आस्थाने को मुसलसल मैसर है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऑफिशियली इस बात की तरदीद करनी चाहिए और खुल के इसके खिलाफ सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके हल्का इंतखाब में हो रहा है। और हमें तो इकरार भाई कॉन्फिडेंस के ऊपर हैरानगी होती है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर इतने बड़े क्लेम्स किए इन्होंने पिछले पूरे अरसे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे का बल्कि 48 घंटे का चैलेंज दे रहा हूँ खतीब को कि नमाज याद करके सुना दे। उनका कि इसको नमाज भी नहीं आती, अगर इन्होंने 48 घंटे के अंदर नमाज सुना दी, बेशक याद करके सुना दी, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा ये बहुत, और आइंदा के बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस तरह के और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस और क्लेम्स हैं जो उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ये हमारे रियासती इदारों के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा लिए फिर है तमाम तर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सरकारी इदारों के अनाउंस डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कि इस बंदे की इतनी प्रॉपर्टी है, इसका अड्डा जो है वो कब्जे की बिल्डिंग पे बना हुआ है, इसका अड्डा जो है वो कब्जे की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, इसके खिलाफ ये सबूत हैं, ये वीडियो है, ये करतबाजी चल रही है। तमाम तर सबूत पिछली के 50 एक वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन टच से मस नहीं हुई इंतजामिया, बल्कि उल्टा प्रोटेक्ट किया गया। वो बंदा कराची से उठ के वहाँ तक पहुँच गया, रमज़ान ट्रांसमिशन से निकल के आपके आस्थाने तक पहुँच गया, 2 बार चला गया और वहाँ पर उसको सपोर्ट करने के बजाय या उनके सबूतों को देखने के बजाय, परखने के बजाय, उनकी कानूनी हैसियत या फिर उसकी रियलिटी को परखने के बजाय उसकी एंट्री बैन कर दी कि इस दिन इकरारुल हसन इस ज़िले के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता। इस तरह के तमाशे और इस तरह के करतब जो है वो इंतजामिया की जानिब से भी देखने में आ रहे हैं और बहुत बड़ा सवालिया निशान
निशान ऑलरेडी है, लेकिन इसके बाद इंतजामिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर, इस तहरीक के अंदर अवाम की बड़ी तादाद अब शामिल हो रही है और सिविल सोसाइटी और आम लोग और आम यूथ इसका हिस्सा बन रहे हैं और उन तमाम तक शऊर ये पहुँच रहा है, पूरी अवेयरनेस पहुँच रही है। पूरे पूरे घंटे के सेशंस इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जो भी नैरेटिव बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हो सके उन तमाम के साथ हम बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्लान जो है वो किया जा रहा है। और तमाम तर जो भी इदारे या जो भी ऑफिशियल वेन्यूज़ या अदालतें, हैरानकुन बात है कि आप अदालत में इसके खिलाफ दरखास्त तक नहीं दे सकते, वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको रिसीविंग नहीं मिलेगी, अगर होगी भी तो उल्टा आप ही के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये बहुत सारे तमाशे जो है ना वो करतबाजियाँ इंतजामिया की तरफ से भी देखने में आ रही हैं। और आखिर में 21 मई की शब एक बार फिर इस बात का इरादा कि कल 22 मई को इंशाल्लाह हम तयशुदा प्लान के मुताबिक तयशुदा मकाम पर पहुंचेंगे। हम अनाउंस करके आ रहे हैं, कल के और बाकी सारे प्रोग्राम्स अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। गीदड़ भबकियाँ जो है ना हम इससे पहले रुके ना आइंदा रुकेंगे। इंशाल्लाह कल हम फैसलाबाद में आएंगे। फैसलाबाद के तमाम तर यंगस्टर्स को मैं दावत देता हूँ, कल आप रिफा यूनिवर्सिटी में या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इवेंट में हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ सबके सामने आपका जो भी सवाल हो, हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आपकी ओपन Q&A सेशन जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होती है, आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाएं, अपना सवाल खुद करें। और ऐसा ही हम चैलेंज जो है वो आगे खतीब साहब के ऊपर भी देते हैं कि आप आएँ, अपने सवालों का सामना करें, या फिर जो सवाल अब तक उठा गए हैं उनमें से बेशक चंद सवालात के जवाब भी देते पीर हक खतीब साहब। तो इंशाल्लाह इस मूवमेंट के अंदर, इस मिशन के अंदर इकरारुल हसन अकेले नहीं है। हमारे ख्याल में वो सब, हमारा पूरा बिलीव है कि वो इस टाइम हक के ऊपर है। हक के लिए हक नाम रखना जो है वो काफ़ी नहीं है, हक के ऊपर जो है वो देखना पड़ता है आपको सच्चाई पर कौन है और सबूत किसके भारी हैं। दलील का और मुकालमे का रुझान बढ़ना होगा। और इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं फैसलाबाद के अंदर 22 मई को।